प्रेमियों, उस परम पिता परमात्मा की कृपा से सावन कृपाल रूहानी मिशन के सभी महापुरुषों की दया से मेरी ओर से आज के इस नववर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आज दो 2023 के नववर्ष की बेला पर यहाँ पर इकट्ठे होकर बैठे हैं। मैं आज के दिन अपने आदरणीय प्रधान जी और अपने संचालक महोदय जी और अपने सभी उन सेवादारों और श्रोताओं और समस्त संगत के लिए मेरी अपने परम पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज और उनके साथ साथ सभी महापुरुषों के चरण कमलों में मेरा निवेदन है कि हम सब जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, हम सबको ये 2023 का वर्ष अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाने में बहुत बहुत सहभागी हो, ताकि हम इस वर्ष में परमार्थ के पथ पर आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। हमारा हर दिन, हर सुबह, हर शाम उस परम पिता परमात्मा की याद में गुजरे, उनकी रहम और करम में गुजरे। आज का दिन हमारे लिए विचार करने का दिन है। हमने जो पिछला वर्ष जीवन जिया है, उसमें हम झांक कर देखें कि हमने उस वर्ष में
अपने कदम रूहानी मंजिल पर कितने बढ़ाए हैं, कितने अवसर का लाभ उठाया है और कितने सुनहरी अवसरों को हमने खो दिया है। जो जो समय हमने खोया है, हम कोशिश करें कि इस वर्ष हम अपने समय को कीमती से कीमती बनाएं। समय गुजरता रहता है, दिन गुजरते रहते हैं, रातें गुजरती रहती हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे ही हमारी जो असल पूंजी है, जिसे हम अपने परम पिता परमात्मा के घर से लेकर आए हैं, वो धीरे धीरे घटती चली जाती है। अगर हम महापुरुषों के वचन के अनुसार, उनके आदेश के अनुसार अपने जीवन को जिए, तो फिर हमारी ये पूंजी घटती नहीं है, बल्कि दिनों दिन और रातों रात चौगुनी होती चली जाती है। ये मनुष्य का शरीर जो हमें असीम कृपा से उस परम पिता परमात्मा ने दिया है, ये बहुत बड़ा सुनहरी अवसर है। इसको पाने के लिए न जाने कितने कितने युगों से, कितने कितने वर्षों से, कितने कितने समय से हमने इस शरीर को पाने के लिए बड़े बड़े अनन्य योनियों में कष्ट सहे हैं। महापुरुष हमें समझाते हैं कि 84 लाख जियाजून का ये वो अवसर है जिसमें हम बैठकर अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। इस संसार में अनन्य रूह ऐसी हैं जो आज भी मनुष्य के अवसर पाने के लिए बेचैन है। और हम देवताओं को, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं, वो भी मनुष्य के जामे को पाने के लिए बेचैन रहते हैं। अगर हम यूं कहें तो गलत नहीं होगा। सभी देवता परम पिता परमात्मा की इसलिए पूजा करते हैं कि हमें मनुष्य का शरीर मिल जाए। ये सारी सृष्टि देवताओं की इसलिए पूजा करती है कि हमें सुख शांति मिल जाए, थोड़े वक्त के लिए हमें कुछ आनंद की अनुभूति हो जाए, संसार के पदार्थ मिल जाए। हम आज इंसान के जामे में बैठे हैं। ये अवसर उस परमपिता परमात्मा की पूजा करने के लिए है, जो एक सुप्रीम पावर है, जिसे शब्द कहा जाता है, जिसे नाम कहा जाता है। महापुरुषों की अनन्य वाणियों में उस परमपिता परमात्मा के बहुत से नाम रखे गए हैं। उस नाम से जुड़ने के लिए हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है।
उसे नाम कहें, शब्द कहें, कलमा कहें, उद्गीत कहें, या फिर उसे वर्ड कहें, हम उसे किसी भी नाम से याद करें। ये जितने भी नाम हैं, ये सब उस सुपर पावर के लिए हैं, उस परमपिता परमात्मा के लिए हैं, जिसने हम सबको और सारी सृष्टि को रचा। और इतना ही नहीं, पूरी कायनात के साथ देवी और देवताओं को भी रचा। हम जो कुछ भी यहाँ पर देखते हैं, चाहे जमीन हो या आसमान हो, सूरज चांद सितारे हों, कीमती से कीमती धातुएं हैं, वो सब उस परमपिता परमात्मा की बनाई हुई है। अब हम सबको चाहिए कि हम उस परमपिता परमात्मा से मिलकर सदा का सुख और सदा की शांति को प्राप्त करें, जिसके लिए महापुरुष हमें खबरदार करते हैं, जिसके लिए हमें मनुष्य का शरीर मिला। ये मनुष्य का शरीर हमें ऐसे ही नहीं मिला। ये एक बहुत बड़ा वरदान उस परमपिता परमात्मा ने हमें दिया है। अगर हम इससे लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें जागना पड़ेगा, हमें मन और इंद्रियों के घाट से ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि हम अधिकतर अपना जीवन मन और इंद्रियों के अधीन होकर इन 9 दरवाजों से बाहर देख देख कर ही, बाहर झांक झांक कर ही, बाहर के राग सुन सुनकर, बाहर के स्वाद चख चख कर अपने जीवन को बिताते हैं। महापुरुष हमें खबरदार करते हैं कि मनुष्य का शरीर तो जागने का वक्त है। अगर हमने इसको खो दिया तो फिर हमें इसे पाने के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हमारे परम पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज अपनी वाणी में हमें समझाते हैं कि ऐ दिल, जब वो दिल की बात करते हैं तो वो आत्मा की बात करते हैं कि ऐ दिल बेकरार आ, रो लें, तड़प लें, जाग लें, कि ऐ दिल बेकरार आ, रो लें, तड़प लें, जाग लें, नींद की फिक्र क्या हो, रात मिली है। कि जो रात है, हमें बहुत लंबी रात से गुजर कर ये मनुष्य का शरीर मिला है। हमें इसमें जागने का अवसर परमपिता परमात्मा ने दिया है। बहुत लंबी रात को हमने जिया है। जितनी भी योनियों को हमने धारण किया, जितने भी सपनों को हमने धारण किया, जितने भी रूपों में ये आत्मा जाती रही, वो सब एक बहुत लंबी काली रात थी। वो ऐसी काली रात थी कि जिसका सवेरा होना बड़ा मुश्किल था। अब ये रूहानियत का जो सूर्य है, वो हमारे सबके अंतर में बस रहा है और वो रोशनी अपनी दे रहा है। हमें जागना चाहिए, हमें जागकर अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जाग प्यारी, अब तू काहे सो गए, कि हे आत्मा तू जाग, तेरा जागने का वक्त है। जाग प्यारी, अब तू काहे सो गए, रैन गई दिन काहे खो गए। कि रात गुजर चुकी है, दिन को हमें खोना है।
जिन जागा तिन मानक पाया, जो जो जाग गए, जिनकी अंतर की आंख खुल गई, जो गफलत की नींद से जाग उठे, उनके लिए कहते हैं कि जिन जागा तिन मानक पाया, तय गौरी सब सोए गवाया। कि हे आत्मा, जो जाग गया है, जो जाग चुका है, उसने मानक को पा लिया है। अब हम तो बात करते हैं संसार के मानिकों की, हीरो की, पन्नों की, जवाहरातों की, बड़ी बड़ी बेशकीमतियों की, सोने की, चांदी की और पदार्थों की बात करते हैं। महापुरुष हमें समझाते हैं कि जो जाग गए उन्होंने मानक पाया है, और जो सो गए उन्होंने सब सोकर गंवा दिया है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि यहां पर हमें सोने के लिए काल भगवान ने बहुत सारे पदार्थों को पैदा किया है। कोई अधिक भोजन खाकर सो जाता है, कोई माया के नशे में सो जाता है, कोई दारू पीकर सो जाता है, कोई अहंकार में सो जाता है, कोई नफरत में सोया पड़ा है, कोई ईगो में सोया पड़ा है, कोई किसी रूप से सो रहा है, कोई किसी रूप से सो रहा है। ये सारी की सारी दुनिया सो रही है, सब सोए पड़े हैं। कौन जागता है? केवल कोई गुरुमुख जागता है, कोई महापुरुष जागता है, और कोई हमें जगा सकता है। महापुरुष हमें समझाते हैं कि जिन जागा तिन मानक पाया, तय बोली सब मूल लगाया। पिया तेरे चतुर तू मूर्ख नारी, कभी ना पिया की सेज समारी। क्यों? परमपिता परमात्मा वो जाग रहा है, और ये जो आत्मा है ये सो रही है। ये सोते हुए अपना वक्त गुजार रही है, ये कभी जागती नहीं। ये मन और इंद्रियों के घाट पर सो सोकर अपने असल तत्व को भूल गई। इस बात को भूल गई कि इसके अंदर कितने कितने बेशकीमती पदार्थ रखे हैं। उस परमात्मा ने इस मनुष्य के शरीर को भर के इसमें समस्त संसार के पदार्थों को रख दिया है। वाणी कहती है, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में है वो हमारे इस शरीर में है। किसको मिलता है? जो किसी महापुरुष की दया से, जो उनकी कृपा से, उनके वचनों के अनुसार, उनके हुक्म के अनुसार अपने जीवन को जीता है, वो उस मानक को पा जाता है। तो कहते हैं कि जिन जागा तिन मानक पाया, तय बोली सब मूल गंवाया। पिया तेरे चतुर तू मूर्ख नारी, कबो न पिया की सेज समारी। उठ कर जाग देख पिया सेज न तेरे, तो ही छोड़ उठ गए सवेरे। कि वो उठ कर छोड़कर चला जाएगा। अगर तू जीते जी जाग गई तो तुझे उसका आनंद भी मिल जाएगा, तुझे अपना प्रीतम भी मिल जाएगा, ये तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। पर हम दुनिया के लोग सो सोकर अपनी सारी की सारी उम्र को गुजार देते हैं। महापुरुष हमें जगाते हैं, वो हमें समझाते हैं कि सारी दुनिया में जितने भी उत्तम से उत्तम पदार्थ हैं वो सब आपके शरीर के अंदर रखे हुए हैं, और हम उन्हें कभी प्राप्त नहीं करते। हम क्योंकि सोए पड़े हैं, हम सो सोकर उन्हें खो देते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज, उन्होंने अपनी वाणी में कितना साफ स्पष्ट कहा है कि हे आत्मा, तेरा जागने का वक्त है। और कहते हैं कि सोता ये मन कस जागे भाई। ये ऐसे नहीं जागता। हम जितने भी बाहर के साधन करते हैं इनमें और जा जाकर सो जाता है। वो कहते हैं कि सोता मन कस जागे भाई,
सो उपाय मैं करूं बयान। कहते हैं कि तपसी तप कर थाक रहे हैं और विद्या पढ़कर हुए सुजान। सब कुछ समझाकर कहते हैं कि शब्द ही शब्द शब्द में गाऊं, तू भी सुन ले सूरत तान। वो हमें समझाते हैं कि परमात्मा सबसे पहले शब्द था, वो आदि में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था, शब्द ही परमात्मा था। इस बात की गवाही जो हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं, उसकी गवाही ईसा मसीह ने भी दी है। वो शब्द था और वो शब्द अपने आप में मगन था। हम सब रूहें, सभी आत्माएं उस शब्द के भीतर आनंद की नींद सो रही थी। हम बड़ी मस्त थी, हमें न कोई दुख था, न कोई गम था, न कोई चिंता थी, न कोई परेशानी थी, कुछ भी नहीं था। न वहां पर गर्मी थी, न वहां पर सर्दी थी, न वहां पर किसी भोजन को पकाने की आवश्यकता थी, न खाने की आवश्यकता थी, न चलने की आवश्यकता थी, न वस्त्रों की आवश्यकता थी। किसी भी चीज की हमें कोई आवश्यकता नहीं थी। हम तो अपने प्रभु की गोद में मगन थे, सभी रूहें उसकी गोद में मस्त थी। वो शब्द था और शब्द में हम सब समाये हुए थे। जब उस शब्द ने चाहा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो एक हिलोर उठी, एक वाइब्रेशन हुई, एक कंपन हुई, और उस कंपन से उस परमपिता परमात्मा की सीमाएं बिखर गई और अनन्य रूहें अस्तित्व में आ गई। और वो सभी रूहें जब लोक पर लोक बनते चले गए, एक के बाद एक मंडल बनते चले गए, रूहें उन पर आती चली गई। आते आते ये रूह, ये आत्मा अपने देश से उतरकर यहां पर आई है। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि शब्द आदि में था, शब्द ही शब्द था, और कहते हैं कि वो शब्द ही किसी मानव तन पर प्रकट होता है। कहते हैं कि शब्द ही शब्द मैं शब्द ही गाऊं, कि वो शब्द था और मैं आप सबको इस दुनिया से निकालने के लिए उस शब्द से, शब्द को लेकर शब्द रूप में आपके बीच में प्रकट हुआ। सभी महापुरुष उस शब्द से प्रकट होते हैं और शब्द को लेकर आते हैं, और हमारे बीच में वो शब्द बनकर रहते हैं, सदैव शब्द बनकर हमारे बीच में विचरते हैं। तो वो कहते हैं कि शब्द ही शब्द, शब्द ही गाऊं। मैं शब्दों के द्वारा ही आपको चिता रहा हूं। वहां पर भी मैं शब्द था, यहां पर भी मैं शब्द हूं, और शब्दों के द्वारा ही आपको मैं बता रहा हूं, आपको जगा रहा हूं। शब्द ही शब्द, शब्द ही गाऊं, और जिस शब्द को मैं गा रहा हूं उसको तू भी सुन ले सूरत तान। कि हे आत्मा, तू भी अपनी सूरत को तान कर, अपनी आत्मा को तान कर उस शब्द को सुन। अगर उस शब्द को तू सुनेगी तो फिर तो शब्द के जरिए अपने उस घर चली जाएगी जिसके बारे में वाणी कहती है कि जिन भेजे तुम तिन ही बुलाए, सहज सेती घर जाए। कि जिन्होंने आपको भेजा है इस दुनिया के अंदर, वही लेने के लिए आपको इस संसार में आ गया है। किसी महापुरुष के रूप में, किसी मनुष्य के चोले में वो बैठकर हमें जगा रहा है। अगर हम उनके आदेश के अनुसार अपना जीवन जिए तो ऐसा नहीं है
कि उसके चरणों में हमें दुनिया के पदार्थ नहीं मिलते हैं। पिता कृपाल आज्ञा ये कीनी, बार मुख मांगे सो देना। हम शुरू में जब हमारा प्यार अभी कच्चा होता है तो हम अपने सतगुरु की शरण में बैठकर उनसे बहुत कुछ मांगते हैं। हम दुनिया के पदार्थ मांगते हैं, धन दौलत मांगते हैं, बाल बच्चे मांगते हैं, रिश्तेदारियां मांगते हैं, यार दोस्त मांगते हैं, संसार के बहुत से पदार्थ मांगते हैं। हम जो जो उनसे मांगते हैं वो हमें सब मिलकर चला जाता है। एक वक्त आता है कि जब हम उन सब दातों से ऊब जाते हैं तो फिर हम उस परम पिता परमात्मा से परमात्मा को ही मांगते हैं। इसके विषय में एक जिक्र आता है कि एक माई जो वृद्ध थी, जो बुढ़िया थी, वो एक महात्मा के पास पहुंची। महात्मा के पास पहुंची, जाकर निवेदन किया, महात्मा जी मेरी बहू को, मेरी घरवाली, मेरे जो घर में बहू आई है, जो मेरे पुत्र की घरवाली है, 12 वर्ष हो चुके, उसे कोई बच्चा नहीं हुआ। आप कृपा करें उसे कोई बच्चा हो जाए, क्योंकि प्रेम कच्चा था। ये जो कच्चा प्रेम होता है वो कच्ची वस्तुओं को ही मांगता है, वो संसारी पदार्थों को ही मांगता है। शुरू में बुढ़िया गई थी, महात्मा जी से निवेदन कर दिया। महात्मा जी ने एक कागज लिया और कागज पर कुछ लिखकर उस बुढ़िया को दे दिया कि जा इस कागज को अपनी बहू के गले में बांध देना। उसने लाकर वो कागज जो पुड़िया बनाकर दिया था घर में बहू के गले में बांध दिया। जैसे ही गले में बांधा तो 1 साल बाद उसको एक बच्चा हुआ, और इतना ही नहीं, हर साल उसको एक बच्चा होता रहा। जब 6 साल हो गए तो 6 बच्चे पैदा हो गए। अब उसने उस कागज को खोलकर देखा कि इस कागज में ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो महात्मा जी ने देती है, और एक के बाद एक बच्चे होते ही जा रहे हैं। जैसे ही खोलकर देखा तो उसमें लिखा था कि झाड़ियां ते बेरियां। ये एक पंजाबी का शब्द है, झाड़ियां ते बेरियां। झाड़ियां ते बेरियां का अर्थ है कि झाड़ी पर बेर लग जाना, झाड़ी पर बेर आ जाना। जब कागज पर खोलकर ये पढ़ा, बुढ़िया ने देखा तो मन में ख्याल आया कि ये कोई मंत्र तो है नहीं। बहुत उसने विचार किया कि किसी गीता में भी ये मंत्र नहीं लिखा है, किसी रामायण में भी नहीं है, किसी पुराण में भी नहीं है, किसी वेद में भी नहीं है, किसी बाइबल में भी नहीं है। ये मंत्र तो आज तक मंत्र सुना ही नहीं, ऐसा मंत्र तो पहली बार ही देखा है। अब सोचते सोचते मन में ख्याल आया कि वो मेरी बहू को झाड़ियां बताता है और बच्चों को बेरिया बताता है। मन में अभाव आ गया, क्योंकि हम दुनिया के लोग, हम महापुरुषों की बात को क्या जाने कि महापुरुष अपने एक शब्द में, अपनी एक निगाह में कौन कौन सी दया हम पर बख्श देते हैं। हमारे परम पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज ने कहा था कि बस एक बार ही उठी निगाह महफिल में, किसे खबर के खजाने लुटा दिए तुमने। उनकी तो निगाहों में इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी ताकत है कि वो अगर किसी को अपनी उस मस्त भरी निगाह से एक बारी देख भी ले तो उसका कल्याण हो जाता है। वो तो दिनों दुनिया से बेगाना हो जाता है, वो तो परमात्मा के मार्ग पर चलने वाला बन जाता है, वो तो आवागमन के चक्र से बाहर निकलने वाला बन जाता है। आज बुढ़िया को
जब ये ख्याल आया तो उसके मन में अभाव आया और उस पर्चे को लेकर महात्मा जी के पास पहुंची कि महात्मा जी आपने क्या लिखा है? तो मेरी बहू को झाड़ी बताता है और बच्चों को बेरियां बताता है। इतना कहकर उसने वो कागज, वो पर्चा महात्मा जी के ऊपर फेंक दिया। महात्मा जी ने कागज को लिया और उसे लेकर फाड़ दिया कि ठीक है, ना मुझे तुझसे कुछ लेना है, ना मुझे कुछ देना है, ना झाड़ियां तो ना झाड़ियां, ना बेरियां तो ना बेरियां, कोई बात नहीं, इसमें लड़ने की क्या बात है। कागज के टुकड़े कर दिए। जब वो बुढ़िया घर आई तो देखा उसके सारे के सारे बच्चे मरे पड़े थे। मन में ख्याल आया कि ये सब तेरे दुर्भाव का फल है। दौड़ी दौड़ी फिर महात्मा जी के पास गई। महात्मा जी से बहुत विनती की, बहुत प्रार्थना की, यहां तक कि हमारे परम पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज तो अपनी वाणियों में भी लिखते हैं कि मुसीबत में हमेशा हम तेरा ही नाम लेते हैं, मुसीबत में हमेशा हम तेरा ही नाम लेते हैं, तेरे बंदे नियाजे बंदगी से काम लेते हैं, तू ही मंजिल, तू ही रहबर, तू ही है अजमेर इंदाना, सलाम पीड़े में खाना, सलाम पीड़े में खाना। हम दुनिया के जीव उस परम पिता परमात्मा से हमेशा प्रार्थना करते हैं और अक्सर जब हम पर मुसीबत आती है, जब हम पर परेशानी आती है, तो हमारे मन से हूक निकलती है, चीख निकलती है और वो हूक उस परम पिता परमात्मा के दरबार तक पहुंचती है। अब जब बुढ़िया ने जाकर विनती की, प्रार्थना की, तो उस महात्मा ने कहा कि जा, तू भाव से आई है, किसी भी तरह से आई है, तेरे बच्चे जीवित हो जाएंगे। उसके बच्चे फिर जीवित हो गए। ये महापुरुषों की नजरे करम है, ये महापुरुषों की दया दृष्टि है। महापुरुष बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। वो हमें भूत प्रेतों से नहीं, वो हमें यमदूतों से बचाते हैं। जहां किसी महापुरुष का पहरा हो, जहां उनका नाम हो, जहां उसकी बख्शिश हो, जहां पर नाम की कमाई हो, जहां पर प्रभु को पाने के रास्ते पर जीव चल रहे हो, जहां पर किसी संत सतगुरु का साया हो, वहां पर कभी भूत प्रेतों का वास नहीं होता। हमारे परम पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज अपने वचनों में फरमाया करते थे कि जहां गुरु का वास होता है, वहां जब भूत नहीं आ सकते, यमदूत नहीं आ सकते, तो फिर मौत कैसे आ सकती है? वहां पर मौत नहीं आती, वहां पर तो गुरु ही जीव को लेने के लिए आता है। जो समर्थ पुरुष है वो ही उसके अंतर में आकर अंत समय में उसे अपनी गोद में ले लेता है और उसे अपनी गोद में लेकर उसे अपने हाथों में, अपनी गोद में लेकर उसे खुशी खुशी अपने घर ले जाता है। कबीर साहब ने कहा कि जो आया है वो तो जाएगा, राजा रंग फकीर जाना तो सबको पड़ेगा, पर एक सिंहासन चढ़कर जाएगा, एक बंधा जाए जंजीर। जो नाम के ध्याने वाले हैं, जिन पर किसी महापुरुष की कृपा है, जिन पे किसी महापुरुष का साया है, वो तो सिंहासन पर बैठ कर जाते हैं। वो तो जीते जी तो मुसीबत उठा सकते हैं, पर मौत के वक्त उनकी सारी की सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। क्योंकि जीवन में तो हमें अपना जीवन प्रारब्ध के अनुसार जीना पड़ता है। कुछ ना कुछ मुसीबतें हम पर आती रहती हैं, जाती रहती हैं, पर कितनी भी बड़ी मुसीबत एक गुरुमुख पर आ जाए, वो बड़ी सरलता से टल जाती है। क्योंकि गुरु अपने शिष्य की मुसीबतों को अपने ऊपर ले लेता है। जब हम किसी महापुरुष के पास जाते हैं और हम कहते हैं कि हम तो दुनिया के जीव हैं, हम तो जीव हैं, लेकिन आप तो महापुरुष हैं, आप तो संत हैं,
आप तो प्रभु का रूप हैं, फिर आपको दुख क्यों व्यापते हैं, आपको कष्ट क्यों आते हैं, आप बीमार क्यों पड़ते हैं। पर महापुरुष जब हमारे कर्मों को अपने ऊपर लेते हैं तो फिर उन्हें उन कष्टों को कुछ ना कुछ अपने ऊपर लेकर भुगतना पड़ता है। और वो बड़े प्यार से कहते हैं कि जब मैंने आपके कर्मों को ले लिया है, आपके पापों को ले लिया, आपके गुनाहों को ले लिया है, तो वो मेरे ही गुनाह बन गए, वो आपके नहीं रहे, वो मेरे बन गए। महापुरुष हमारे बहुत बड़े बड़े गुनाहों को अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि उनके पास नाम की ताकत है। वो उन्हें बहुत छोटा करके बहुत सरलता से उन्हें अपने जिस्म पर लेकर अपने ऊपर भुगत लेते हैं। अगर वो हमारे कर्मों का बोझ न उठाएं तो हम कभी भी अपनी ताकत से, अपने बलबूते पर, अपने यत्न से हम कर्मों के जाल से निकल नहीं सकते। बहुत मुश्किल है तर के आरजू रक्त आसना होकर, गुजर जा बादिए पुरखार से बाधे सबा होकर। बहुत मुश्किल है तर के आरजू रक्त आसना होकर। ये दुनिया एक इतनी बड़ी कांटों की झाड़ी है कि इससे निकल कर जाना बहुत कठिन है। हमें अपने आप को इतना सूक्ष्म करना पड़ता है, इतना सूक्ष्म करना पड़ता है, जैसे कि हवा कांटों के बीच से निकलकर पार गुजर जाती है और पार होकर चली जाती है। तो हमें इतना सूक्ष्म होना पड़ता है। और अगर हम अपनी आप ताकत से सूक्ष्म हो पाते तो हम सब दुनिया के लोग उस परमपिता परमात्मा की गोद में होते। ये हमारी ताकत नहीं है, ये तो ताकत किसी संत की है, किसी सतगुरु की है कि वो हमें अपनी दया से, अपनी मेहर से, जिस्मो जिस्मानियत से ऊपर ले आता है, हमें जीते जी मरने की विद्या सिखाता है। जिस मंजिल पर, जिस रास्ते से हम गुजर कर पहुंचते हैं, उसे उन्हें जीते जी भजन अभ्यास के द्वारा, सुमरन के द्वारा धीरे धीरे उस मंजिल को पार कराता है। ये इस तरह से समझो जैसे एक हमारा कपड़ा किसी झाड़ी पर पड़ा हो। अगर हम अपने कपड़े को झाड़ी से खींचकर उतारें तो हमारा कपड़ा फट जाता है। और अगर हम धीरे धीरे एक एक कांटा उस झाड़ी का अपने कपड़े से निकाल लें तो फिर एक एक कांटा करके हम धीरे धीरे निकालते अपने कपड़े को साबुत का साबुत, पूरा का पूरा उतार लेते हैं। हमारा कपड़ा फटता नहीं। अब क्योंकि हमारे ऊपर कर्मों का इतना बड़ा बोझ है, कर्मों की इतनी बड़ी झाड़ी में हम फंसे हुए हैं कि अगर हम नाम की कमाई ना करें, किसी महापुरुष की दया मेहर में ना रहें, तो फिर मौत के वक्त, जिस वक्त उस झाड़ी से हमारा कपड़ा उतरता है तो एक बहुत जबरदस्त झटका लगता है। और जब वो झटका लगता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है, हमारा रुआ रुआ कांपता है, हमारे रोम रोम से चीख निकलती है, हमारा जर्रा जर्रा व्याकुल हो जाता है। और उस व्याकुलता में हम अपने परम पिता परमात्मा का ध्यान तो नहीं लगा सकते। उस व्याकुलता में हमारा ख्याल कभी आंखों के जरिए, कभी नाक के जरिए, कभी मुंह के जरिए, कभी और रास्ते से बाहर निकल जाता है और 84 लाख जियाजून में चला जाता है। महापुरुष हमें समझाते हैं कि जो मौत के वक्त हमारा वस्त्र फटना है, जो उतरना है, अगर वो वस्त्र फट जाएगा तो फिर 84 लाख जियाजून से हमें कोई बचा नहीं पाएगा। अगर हमारी चादर साबुत की साबुत उतर जाए तो हम उस चादर को ओढ़कर उसके साए में लिपट कर हम अपने निज घर चले जाते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि कबीर साहब ने चादर ऐसी ओढ़ी कि जो की त्यों लगती। महापुरुष क्या करते हैं, वो हमारी चादर को फटने नहीं देते। वो जीते जी हमसे कहते हैं कि सुमरन करो,
भजन करो, ध्यान करो। जब हम सुमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी रूह, हमारी आत्मा इस शरीर रूपी झाड़ी से निकलकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ जाती है। और जब धीरे धीरे रूहानी मंडलों से गुजरकर वो उस कार्य को पहले ही कर लेती है जिसे हम मौत के समय करते हैं, तो फिर अंत समय हमें कष्ट नहीं सहना पड़ता, हम खुशी खुशी अपने निज घर जाते हैं। हम सबका अपना अपना अनुभव होगा कि इस दुनिया में चाहे कोई भी पदार्थ हमें मिल जाए, वो सदा के लिए नहीं रहता, वो सब मिथ्या है, सब झूठ है। पर एक मौत ऐसी है जो सत्य है, जिसे कोई टाल नहीं सकता, वो अवश्य आएगी। चाहे हम दुनिया के किसी भी प्रकार के जीव हों, चाहे हम इंसान हों, हैवान हों, परिंदे हों, पशु पक्षी कोई भी हों, यहां तक कि चाहे हम महापुरुष हों, चाहे हम अवतार हों, हम कुछ भी हों, जिसने भी शरीर को धारण किया है उसे एक ना एक दिन इस शरीर को छोड़ना पड़ता है। और जब इस शरीर को छोड़ना पड़ता है, उस वक्त उस मौत की दहलीज को जब हम पार करते हैं, उस वक्त हमारा फैसला होता है। अगर हमने अपने जीवन को इस तरह से जिया है कि हमने कर्मों का बोझ अपने ऊपर नहीं चढ़ाया है और अपनी चादर को हमने सुरक्षित उतार कर रख लिया है, तो हम खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। इसके विषय में भी एक घटना आती है कि एक राजा था। ये कुछ किस्से कहानियां होती हैं जिनसे हमें उपमा मिलती है। एक राजा का लड़का था, वो उसको देव ले गए। जब राजा के लड़के को देव ले गए तो राजा ने उस लड़के को खोजने की बहुत कोशिश की, पर वो उसे मिल न सका। उसने अपने वजीरों को, अपने ज्ञानियों को, अपने सलाहकारों को, अपने मंत्रियों को, सबको इकट्ठा किया। सबको इकट्ठा करके उसने सबके सामने अपने मन की पीड़ा को रखा। उसने कहा कि मेरा बेटा था, मेरे बेटे को देव लेकर चले गए हैं, अब उसे लाने का यत्न करना है। आप सब मुझे सुझाव दीजिए कि वो किस तरह से आ सकता है। अब सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन कोई सही सुझाव ना दे सका। जितने भी मंत्री हैं, जितने भी सलाहकार हैं, वो कोई भी सही सुझाव ना दे सका। अब राजा के मन में ख्याल आया, उसने जो सबसे बुजुर्ग उनका मंत्री और सलाहकार था, उसे खड़ा किया और उससे कहा कि तुम सबसे ज्यादा अनुभवी हो, तुम सबसे ज्यादा तजुर्बेकार हो, अपने पुत्र को लाने की जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूं। आप मेरे पुत्र को लाएं, क्योंकि अगर आप न ला सके तो फिर इनमें से कोई न ला सकेगा, क्योंकि आप सबसे ज्यादा अनुभवी हैं। और अगर आप मेरे पुत्र को न लाए तो आपको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं होगा, आपको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। जब ये बात उस वजीर ने सुनी, उसके मंत्री ने सुनी, तो उसके पैरों के तले की जमीन निकल गई। घर पर पहुंचा, बड़ा घबरा रहा है, बड़ा थर्रा रहा है, बड़ी चिंता में है। आज उसकी भूख प्यास सब उड़ गई है, चेहरे का रंग फीका पड़ गया है। उसके घर में जो एक जवान कन्या थी, उसने देखा पिताजी कि आज हालत बड़ी खराब है, बड़े चिंतित हैं। जब पिताजी से उस चिंता का कारण पूछा तो उसने साफ साफ बता दिया कि राजा का आदेश है कि उसके पुत्र को लेकर आना है। उसके पुत्र को देव ले गए हैं। अब मैं वृद्ध हूं, मुझ में ना इतनी शक्ति है, ना इतना बल है, और ना इतना मुझ में ज्ञान है, ना बुद्धि मेरी काम करती है। अब मैं सोचता हूं कि उसे कैसे लाऊं। अब जो घर में पुत्री थी वो
बड़ी ज्ञानी थी, बड़ी ज्ञानी थी। उसने कहा कि ठीक है पिताजी आप खाना खाइए, उसे मैं लेकर आऊंगी। उस लड़की ने क्या किया, उस पुत्री ने क्या किया, उस कन्या ने अपने वस्त्रों को उतारा और मर्दाने वस्त्र पहन लिए। मर्दाने वस्त्र पहनकर अपने पिंड से, अपने गांव से, अपनी बस्ती से बाहर निकली। जैसे ही वो बाहर निकल कर जा रही थी, उसने देखा कि रास्ते में एक महात्मा बैठा है, एक महात्मा जी बैठे हैं। उसने सोचा कि लंबे जंगल में मुझे जाना है, मुझे राजा के लड़के की खोज करने के लिए न जाने कहां जाना पड़ जाए। महात्मा जी बैठे हैं, क्यों न मैं इनके चरण स्पर्श कर लूं और इनसे क्यों ना प्रणाम कर लूं। जैसे ही उसने उस महात्मा जी से प्रणाम किया, महात्मा जी ने खुश होकर उसे एक तबीब दे दिया कि मुझे मालूम है कि तू जिस मंजिल पर जा रही है ये तबीब तेरे काम आएगा। जब वो तबीज लेकर आगे बढ़ी, जैसे ही तबीज लेकर वो जा रही थी, तो चलते चलते वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई जहां पर एक सपेरा था और वो सपेरा बड़ा जालिम था। जैसे ही उस सपेरे के पास पहुंची तो उस वक्त उस सपेरे ने चाहा कि इसे मैं अपने चंगुल में इस व्यक्ति को ले लूं, क्योंकि उसकी शक्ल तो आदमी की थी। उसने तुरंत जैसे ही उसके पर हमला करने की कोशिश की कि इसको मैं जंगल में यहीं अपने पास रख लूं, तुरंत ही उसे वो तबीज नजर आ गया। जैसे ही उसे तबीज नजर आया तो वो समझ गया कि ये तेरे कुत्ते का नहीं है, तेरे बस की बात नहीं, ये तो आगे की मंजिल पर जाने वाला कोई मुसाफिर है। उसने अपनी झोली से एक बीन निकाली और उसे बीन निकाल कर दे दी कि तबीज तेरे पास है, ये बीन भी तू ले जा। जब तुझे कहीं कोई मुसीबत पड़े, कोई कष्ट पड़े, तो ये तबीज दिखा देना, और इस तबीज से भी अगर तेरा काम ना बने, आगे का रास्ता ना मिले, तो फिर इस बीन को बजा देना। जैसे वो आगे बढ़ी तो चलते चलते रास्ते में एक ऐसा स्थान आया जहां पर बहुत सारे सर्प थे, बहुत सांप थे। इतना भयानक जंगल था और इतने सांप वहां पर मौजूद थे कि उन सांपों से पार होना बड़ा मुश्किल था। तो उसने तुरंत उसे ख्याल आया और उसने बीन को निकाला और बीन को बजाना शुरू कर दिया। जब उसने बीन को बजाया तो जितने भी सांप थे सब झूमते झूमते अपने अपने बिलों में चले गए। और एक जो सबसे बड़ा सर्प था, जो सबसे बड़ा सांप था, वो अपने बिल में नहीं गया। उसने उससे कहा कि मैं तेरी मदद के लिए रुका हूं, अब मैं तुझे खाऊंगा नहीं। जितने भी सर्प थे जो तुझे खाने के लिए तेरी तरफ लपक रहे थे, वो तो सब चले गए हैं और मैं भी तेरी मदद करना चाहता हूं। जैसे ही उस सर्प ने उसकी मदद की तो उसे आगे का और रास्ता मिल गया और धीरे धीरे वो देव के लोक में पहुंच गई, जहां पर राजा का लड़का पहुंचा हुआ था और राजे के लड़के को लेकर वहां से वापस आ गई। अब ये यूं कहने के लिए तो एक कहानी है, ये सच्चाई क्या है? ये सच्चाई ये है कि हम सब का कुछ ना कुछ खो गया है, हमें भी उसको पाना है। उसको पाने के लिए जब हम किसी महापुरुष की शरण में जाते हैं तो हमें नाम का एक तबीर देता है, और जब वो नाम का तबीर देता है तो वो एक अक्षरी नाम है, अक्षरी नाम। जब वो हमें अक्षरी नाम देता है तो वो उन अक्षरी नामों के अंदर अपनी एक चार्जिंग फूंक देता है, हमारी बैटरी को चार्ज कर देता है और हमें उस रास्ते पर डाल देता है जो हमारा अपने निज घर जाने का मार्ग है। जब हम उन अक्षरी नाम को लेकर अंतर में परवाज करते हैं, जब हम आज्ञा चक्र पर बैठते हैं, तो यहां पर हमें बहुत सारे व्यवधानों का मुकाबला करना पड़ता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमें रास्ते में एक
बीन भी मिलती है और रास्ते में हमें सर्प भी मिलते हैं। अगर वो बीन हमारे पास ना हो तो हम रूहानी मंजिलों को पार नहीं कर सकते। और ये बीन क्या है? ये उस शब्द से निकलने वाली धुन है, आवाज है, जो हम अक्षरी नामों से पकड़ते हैं और अंतर में उसे सुनते सुनते धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। अगर हमारे पास ये बीन ना हो तो ये जो हमारा मन है, जो पिंडी मन है, जो अंडी मन है, ब्रह्मंडी मन है, ये 3 मुकामों पर हमारे साथ रहकर हमें रास्ते से रोकता है। जब पिंड में शरीर में है तो यहाँ पर ये पिंडी मन बनकर हमारे मार्ग को रोकता है। और जब हम इससे ऊपर उठकर अंड में जाते हैं तो फिर ये वहां पर अंडी मन बन जाता है। और जब हम ब्रह्म में जाते हैं तो वहां पर ये ब्रह्मंडी मन बन जाता है। और अगर हमारे पास वो बीन ना हो, वो शब्द ना हो, किसी महापुरुष का चिताया हुआ नाम हमारे अंतर में ना हो, तो हम ब्रह्म को बीन नहीं सकते। हम सही मायनों में ब्राह्मण नहीं बन सकते। हम पिंड अतीत पंडित नहीं हो सकते। पंडित वही है जो पिंड से अतीत हो जाए, जो पिंड को पीछे छोड़ दे, जो पिंड से ऊपर आ जाए, जो ब्रह्म को बीन दे, उसे ब्राह्मण कहते हैं। वही ब्राह्मण है जिसने ब्रह्म को बीता। जब तक हम ब्रह्म के अंदर हैं तब तक हम 84 लाख जियाजून के अंदर हैं। 84 लाख जियाजून ब्रह्म के देश से निकलती हैं और ब्रह्म के देश से निकलकर इस संसार के अंदर इस मृत लोक तक आती है। यहाँ तक कि हम इस संसार के जो लोक वेद हैं, जिसे हम लोक वेद कहते हैं, इस दुनिया में बहुत से ऐसे ज्ञान हैं, बहुत से ऐसे ध्यान हैं जो हमें इस संसार के अंदर कह सकते हैं। बहुत से ऐसी पूजा है, पाठ है, यज्ञ हवन है और बहुत से साधन हैं जो हमें इस संसार के बहुत बहुत पदार्थ बकसते हैं। वो भी हमारे लिए मुबारक हैं, क्योंकि संसार के सभी पदार्थ हमें चाहिए। हमें जीने के लिए भोजन चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए और रहने के लिए मकान चाहिए, बहुत सारे साधन चाहिए। उन सब साधनों को देने के लिए हमें तरह तरह के यत्न करने पड़ते हैं। उन सब को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के साधन हमारे पास हैं। पर जब तक हम इन साधनों के अंदर ही रहेंगे तब तक हम आवागमन से मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि ये जो ब्रह्म है जिसका हमने अभी जिक्र किया, ये हमें 4 प्रकार की मुक्ति प्रदान करता है। 4 मुक्ति इसके हाथ में है। और महापुरुष हमें समझाते हैं हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें राजपाट भी नहीं चाहिए। राज न चाहूं, मुकत न चाहूं, दे दर्शन मोह प्यारे। कि मुझे राज भाग नहीं चाहिए, दुनिया के पदार्थ नहीं चाहिए, और यहां तक कि हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए। मुक्ति तो ब्रह्म भी दे सकता है। हमें तो अपने सतगुरु का दीदार चाहिए, हमें तो अपने परम पिता परमात्मा का दीदार चाहिए। तो महापुरुष हमें समझाते हैं कि जागने का वक्त है। ये नया साल जब हम जिसमें आज बैठे हैं, इसमें हमें चाहिए कि हम जागें और हम जागकर उस मानव को पाएं जिसके हम अधिकारी हैं, जिसको पाने के लिए परम पिता परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है, जिसको पाने के लिए उस परम पिता परमात्मा ने किसी न किसी महापुरुष की शरण हमें दी है, जिसको पाने के लिए किसी महापुरुष से हमें नाम मिला है, जिसको पाने के लिए हमें भजन सुमरन करने का ये अवसर मिला है। अगर हमने इस सब कार्य को कर लिया है तो हम बहुत बहुत मुबारक हैं। अगर हमने नहीं किया है तो हम इस कार्य को आज से करना शुरू कर दें और तेजी से करना शुरू कर दें, अपनी मंजिल की तरफ दौड़ना शुरू कर दें। इतना तेजी से दौड़े, इतना तेजी से दौड़े कि हम जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। क्योंकि वक्त का क्या भरोसा, समय का क्या भरोसा कि चलते चलते हमारे हाथ से कब छूट जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। इस दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई लिमिट है, कोई ना कोई उम्र है। हम एक छोटे से
किसी वस्तु को तैयार करते हैं, चाहे वो कपड़ा हो, कोई मेडिसिन दवाई हो, या कोई और दुनिया का पदार्थ हो, उसकी भी एक एक्सपायरी डेट है। इस शरीर की एक्सपायरी डेट का पता ही नहीं है। इसकी एक्सपायरी का किसी को कुछ नहीं पता है, कब एक्सपायर हो जाए, कब बुलावा आ जाए, कब हमें शरीर छोड़ना पड़ जाए। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। हमें जिस्म जिस्मानियत से ऊपर आने की कोशिश करनी चाहिए। जिस्म जिस्मानियत से ऊपर हम तभी आ सकते हैं जब हम किसी महापुरुष की नजरे करम में रहें, हम ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुने, ज्यादा से ज्यादा भजन करें, किसी महापुरुष की संगति में रहकर उसका दीदार करें। क्योंकि कबीर साहब ने कहा कि गुरु का दर्शन कीजिए दिन में 100 बार, और दिन में अगर 100 बार ना कर सको तो 2 बार कर लो, 1 बार कर लो। अगर 1 बार भी ना कर सको तो साल में कर लो, साल में ना कर सको तो फिर तो बेकार है। अगर हम 1 साल में भी ना कर सके तो हमारे जीवन को धिक्कार है। हमें तो रोज करना चाहिए। महापुरुष हमें समझाते हैं कि जब हम किसी संत सतगुरु के साये में होते हैं तो वहां पर जब बैठते हैं तो हमारा कोई कर्म नहीं बनता, क्योंकि हम काल के दायरे से ऊपर हो जाते हैं। जब हम सही मायनों में सत्संग सुन रहे होते हैं, क्योंकि सत्संग सुनना वो है कि जब हम अपने सतगुरु, अपने प्रीतम की आंखों में खो जाएं, उनके वचनों को सुनते सुनते उनकी नजरों में, उनकी निगाहों में खो जाएं। जब उनकी निगाहों में खो जाते हैं तो फिर हम काल के दायरे से ऊपर हो जाते हैं। उस वक्त हमारा कोई कर्म नहीं बनता, हम नेकामी हो जाते हैं, और वो वक्त हमारा भक्ति में, भजन भाव में लग जाता है, परम पिता परमात्मा की इबादत में लग जाता है। अब हम दुनिया के जीव जितने भी हैं, हम सब को एक बहुत सुनहरी अवसर मिला है कि हम किसी महापुरुष के साये में बैठ भी सकते हैं और उनके चरणों में बैठकर अपने जीवन को सफल भी बना सकते हैं। अगर किसी महापुरुष की छत्र छाया में बैठना हमें नसीब हो जाए तो वो 100 साल की इबादत से बहुत बड़ा है। अगर हमें कुछ समय के लिए बैठना मिल जाए। हमारे परम पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज अपने वचनों में ऐसे फरमाया करते थे कि हम नसीनी साअते बा ओलिया बेहतर साला का अक बेरिया, कि किसी महापुरुष की शरण में एक घड़ी के लिए भी अगर बैठना मिल जाए तो वो 100 साल की निष्कपट भक्ति से, 100 साल की तपस्या से, 100 साल की इबादत से भी बढ़कर है, जो एक घड़ी के लिए किसी महापुरुष के चरणों में हम बैठ जाएंगे। तुलसी साहब तो यहां तक कहते हैं कि एक घड़ी आदि की पुन आद, तुलसी संगत साध से कटे कोट अपराध, कि आदि की भी पुन आदि हो जाए, उसमें भी हमारे अपराध कट जाते हैं, उसमें भी हमारे कर्म कट जाते हैं। कर्मों को काटने का केवल एक ही स्थान है, वो है किसी महापुरुष की संगति, किसी संत सतगुरु की संगति और उनका दिया हुआ नाम। और गुरु और नाम दोनों एक ही तो हैं, ना नाम अलग है ना गुरु अलग है, बल्कि जो नाम है वो गुप्त है। उस गुप्त नाम को गुरु ही प्रकट करता है। अगर वो नाम प्रकट ना करें तो उस नाम का हमें क्या फायदा जो हमारे अंतर में है। जो दौलत हमारे घर में दबी पड़ी हो, अगर कोई भेद के द्वारा उसे निकाल कर हमारे हवाले ना करे तो हमें उस दौलत का क्या पता। हम तो घर में पैदा हुए और चल बसे, हमें दौलत का पता ही नहीं लगा, हमने उसको बरता ही नहीं, उसको निकाल कर देखा ही नहीं। तो ये जो गुरु है, जो सतगुरु है, वो शब्द को, वो नाम को प्रकट करता है, पैदा करता है। इसलिए तो कबीर साहब ने कहा कि वो परम पिता परमात्मा जो शब्द है और जो गुरु जो सदैव शब्द है, जो शब्द को प्रकट करता है, उसके लिए कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिनको बिनतियों बताए। कि सतगुरु आपको बार बार हम बलिहार जाते हैं,
कि हम तो इस दुनिया के जाल में उलझ कर परमात्मा को तो भूल ही गए थे, हम तो अपने आप को भी भूल गए थे। अपने आप को तो क्या भूल गए थे, अपनी मौत को भी भूल गए थे। हम तो सब कुछ भूल कर मन और इंद्रियों के घाट पर बैठकर जिस्मानियत का रूप बनकर बाहर की दुनिया में झांक झांक कर इसको ही भोग भोग कर, इसको ही पा पा कर इसमें ही फंसे पड़े थे। हमें तो होश ही नहीं था, हमें तो खबर ही नहीं थी कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हमें कहां जाना है, हमें करना क्या है, हम कर क्या रहे हैं, हमें कौन सा कर्म करना चाहिए। ये सोची तो हमें कोई महापुरुष पकड़ता है जब हम किसी संत सतगुरु के साय में रहते हैं। हम पिछले वर्ष हर रविवार यहाँ पर बैठते रहे हैं या फिर कहीं किसी और स्थान पर बैठकर हम सत्संग सुनते रहे। हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम ऐसे अवसरों में आते हैं, बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं, अपने सतगुरु से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उनकी दया मेहर में अपने जीवन को जीते हैं। हम बड़े खुशनसीब हैं। हम कितने लोग हैं जो ऐसी खुशनसीब को प्राप्त करते रहते हैं। नहीं तो इस दुनिया में, इस मन में इतने सारे प्रपंच रच दिए हैं कि उनसे हमें फुर्सत नहीं मिलती, उनसे हमें होश ही नहीं मिलता। पर ये उस परमात्मा की असीम कृपा होती है जब हमें वो ऐसा अवसर प्रदान करता है कि हम किसी महापुरुष के साये में बैठे, हम जीते जागते महापुरुषों के सत्संग वचनों को सुने और उनके वचनों को सुनकर अपने जीवन को सफल बनाए। दुनिया के अंदर जितने भी महापुरुष आज दिन तक आए हैं, उन सब महापुरुषों की चार्जिंग वक्त के महात्मा में काम करती है। उस परमपिता परमात्मा की ज्योत जिस पोल पे काम करती है, उनमें सभी महापुरुषों की दयाधारा काम करती है। हम सब बड़े खुशनसीब हैं कि बहुत से महापुरुषों की छत्र छाया हम पर जो आज दिन तक इस संसार में आए हैं, उन सब की कोई ना कोई वाणी, कोई ना कोई उनका वचन, कोई ना कोई उनका शब्द हम सब के काम आ रहा है। अगर महापुरुष संसार में ना आते तो हमारे पास शास्त्र ना होते, हमारे पास ज्ञान वर्धक पुस्तकें ना होती, हमारे पास ऐसे ऐसे ज्ञान के भंडार जो महापुरुषों ने लिखकर छोड़े वो नहीं होते। महापुरुषों ने हमें बहुत कुछ दिया है, पर महापुरुषों ने हमें देकर हमें ये सबसे बड़ी खुशकिस्मती बख्शी है कि किसी जीते जागते महापुरुष की हमें शरण दी है। ये सभी महापुरुषों की कृपा से हमें मिला है, उस परमपिता परमात्मा की कृपा से मिला है। महापुरुष हमें नाम का बीज देते हैं और हम उस बीज को जो महापुरुष हमारे अंतर बोते हैं उसकी हमें रखाली करनी पड़ती है। अगर हम अपने खेत के अंदर कोई बीज बो दें तो हमें उस खेत की भी रखाली करनी पड़ती है, उसके चारों तरफ बाड़ लगानी पड़ती है, कोई आवारा पशु उसमें घुसकर हमारी फसल को ना खा जाए, कोई जानवर उसके अंदर पड़कर बीज को ना चुग जाए। हमारा ये शरीर रूपी जो खेत है, इसमें उस परमपिता परमात्मा की दया से किसी महापुरुष ने बीज बो दिया है। हमें भी इसके चारों तरफ बाड़ को लगाकर रखना है कि किधर से कोई आवारा पशु ना घुसकर हमारे बीज को, हमारी फसल को खा जाए, या फिर जो जानवर हैं इसे चुग ना जाए। इसलिए महापुरुष हमें समझाते हैं कि अगर हमारा चिड़ियों ने ये खेत चुग लिया तो फिर वो बीज हमारा व्यर्थ चला जाएगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। हमें चाहिए कि हम अपने बीज को बचाएं, अपने उस बीज को बचाएं, अपनी फसल को बचाएं जो उस परम पिता परमात्मा ने हमें बख्शी है, जो उस परमात्मा की दया से हमें मिली है। तो हम सब जब यहाँ पर आज के दिन बैठे हैं, हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम सब पर
उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा है। सावन कृपा रूहानी मिशन के सभी महापुरुषों की हम पर दया है, चाहे वो बाबा सावन सिंह जी महाराज हों, संत कृपाल सिंह जी महाराज हों, संत दर्शन सिंह जी महाराज हों, चाहे वो आज की वक्त की मौजूदा ताकत परम पूज्य संत राजेंद्र सिंह जी महाराज हों। इन सभी महापुरुषों की दया से, इन सभी महापुरुषों की कृपा से हम यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। उन्हीं की दया के अंदर हम यहाँ पर बैठते हैं, उन्हीं के द्वारा हम पर सब पर बख्शिश होती है। ये तो एक उनकी अजीब लीला है, उनकी कृपा है कि किसी को वो श्रोता बना देते हैं, किसी को वो वक्ता बना देते हैं, कोई सुनने वाला बन जाता है, कोई सुनाने वाला बन जाता है। ये उनकी दया से ही सब संभव है। उनकी दया के बगैर ना आप में से कोई कुछ सुन सकता है, उनकी दया के बगैर ना ही मैं कुछ कह सकता हूं। जब वो मुझसे कहलवाते हैं तो मैं कहता हूं। वो सब कुछ करने और कराने वाले वही हैं। उनकी दया के बगैर, उनकी ताकत के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता। हम दुनिया के जीव तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि सारी कायनात को चलाने वाली ताकत, इस सारी सृष्टि को पालने वाली ताकत, इस सारी सृष्टि को अपने आप में समाने वाली ताकत, वो परम पिता परमात्मा की ताकत है। और वो प्रेम के द्वारा हम सब तक पहुंचती है। हम सब यहाँ प्रेम के द्वारा ही आए हैं, प्रेम के जरिए ही हम यहाँ पर मिलकर बैठे हैं, प्रेम के द्वारा ही हम एक दूसरे के संपर्क में हैं, प्रेम के द्वारा ही हम सब एक दूसरे की बातें सुनते हैं, एक दूसरे का दीदार करते हैं। और जब एक दूसरे को देखते हैं तो हम उस परम पिता परमात्मा को ही हम एक दूसरे के अंदर में देखते हैं। क्योंकि सब घट मेरे सामने सुनी सेज न कोई। हर घट घट के अंदर वो प्रभु व्याप रहा है, वो परम पिता परमात्मा प्रकट हो रहा है। जिसके अंदर वो प्रकट हो जाता है वही तो देखने योग्य है, वही तो बलिहारी है। सावन कृपाल रूहानी मिशन के महापुरुषों ने ये हम पर बहुत बड़ी कृपा कर दी है कि हम सब के अंदर उस परम पिता परमात्मा को प्रकट कर दिया है, हमारी सोई हुई रूह को जगा दिया है। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है कि कहे कबीर सोई धुन जागे। कबीर साहब कहते हैं कि वो धुन जागती है, वो आत्मा जागती है। धुन कहते हैं आत्मा को, सुर को। कहे कबीर सोई धुन जागे, शब्द बान जिस अंतर लागे। कि वही धुन जागती है जिसके भीतर शब्द का बाण लगता है। और शब्द का बाण कौन मारता है? शब्द का बाण तो कोई सतगुरु मारता है, कोई परम पुरुष मानता है, लगाता है, कोई कृपाल लगाता है, कोई सावन लगाता है, कोई राजेंद्र लगाता है। ये तो हमारे बुत्ते की बात तो है नहीं, ये तो महापुरुषों की बुत्ते की बात है। ये तो उनकी ताकत है। वो जिस जिस पर अपना तीर मारते हैं उनकी रूह जाग जाती है, उनकी आत्मा जाग जाती है, उनकी सुर्त जाग जाती है। और जब वो सुर्त जाग जाती है तो फिर वो सुर्त अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाती है। ये सन 2023 जो हमें आज से मिल रहा है, मेरी प्रार्थना है उस परम पिता परमात्मा के चरण कमलों में, मेरी प्रार्थना है सावन कृपाल रूहानी मिशन के सभी महापुरुषों के चरण कमलों में कि वो हमारी आत्मा को जगाते रहें, अपनी मंजिल की तरफ हमें चलाते रहें, हमें इस काल के अंधकार से निकालकर परम पिता परमात्मा के उस प्रकाश के पुंज के उस देश में ले जाएं जिसमें जाने के लिए हमें मनुष्य का शरीर उस परम पिता परमात्मा ने बख्शा है, जिसमें जाने के लिए हम सबको उन महापुरुषों ने नाम की दात बख्शी है। वो हम पर ऐसी दया करें कि हम
इस वर्ष में अपने कदम को और तेज से तेज बढ़ाकर अपनी मंजिल की तरफ चले जाएं। तो आइए हम सब मिलकर उन्हीं के चरणों में प्रार्थना करेंगे, उन्हीं से विनती करेंगे कि वो इसी जीवन में हमारे इस जीवन को सफल कर दें, ताकि हम जीते जी उस परम पिता परमात्मा से मिल जाएं और अंत समय उसमें जाकर लीन हो जाएं। प्यारे सत्संग जी, इसी के साथ मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। जय सच्चिदानंद।